हाय हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे एचपी पीजीटी फिज़िक्स, एचपी सीबीएसई टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है ना, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम आपको 18 जून को है। एचपी पीजीटी फिज़िक्स सीबीएसई टीचर जो कि एचपीआरसी एग्ज़ाम ले रहा है, उसका मॉक टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 है। इन बीटा डीके, ठीक है, बीटा नेगेटिव डीके, एटॉमिक नंबर क्या होता है। डीके आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। अल्फ़ा डीके, देन बीटा डीके एंड आपकी गामा डीके। ठीक है, अल्फ़ा डीके में आपके पास पार्टिकल कौन सा होता है, अल्फ़ा पार्टिकल कौन सा होता है, हीलियम के न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस। एग्जाम्पल क्या होता है, यूरेनियम ले लिया यहाँ पे 92, 238, एटॉमिक नंबर ऊपर, मास नंबर, ये किस में ये किस में कन्वर्ट होता है, DH 234। यहाँ से कितने डिग्रीज हुआ, 4, और नीचे 90, एटॉमिक नंबर 2 डिग्रीज हुआ, प्लस हीलियम निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि मास नंबर कितना डिक्रीज होता है। मास नंबर डिक्रीज होगा, देखो यहाँ से यहाँ कितना गया, 4 डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीजेस बाय 4, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज कितने से हो रहे हैं, बाय 2, ठीक है। यहाँ से इतना इतना पूछ लेता है। और सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर किसकी होती है, अल्फा डीके की। हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर इन तीनों में से, ठीक है, अल्फा बीटा गामा में से हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर किसकी होती है, अल्फा डीके की, ठीक है। और इसकी लोएस्ट आयन पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ठीक, ये जब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिर बीटा डीके में क्या होता है, बीटा नेगेटिव डीके होता है आपके पास। इसमें क्या होता है आपके पास, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल क्या होगा इसके पास, 14 6 740 नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो बट आपका मास नंबर तो सेम रहा 14 14, ठीक है। मास नंबर क्या है, अनचेंज्ड, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। मास नंबर ऊपर वाला होता है ना, तो मास नंबर इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीजेस बाय 1, बढ़ रहा है ना, सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, ठीक। एक होती है बीटा प्लस, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्लस V। सोडियम एग्जाम्पल है, ठीक है, 22 11, नियॉन 10 22, ठीक है। बीटा डीके में आपके पास मास नंबर जो है ना सेम रहता है, ठीक है। मास नंबर क्या रहेगा, अनचेंज्ड, और आपके पास एटॉमिक नंबर इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से कितना डिक्रीज बाय 1,
इसकी पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजेशन पावर मॉडरेट होती है, बीच में होती है मतलब, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा। अगर आयनाइजेशन पावर देखें ना, ठीक है, तो अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की उससे गामा से सबसे कम, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर देखें तो उल्टा हो जाता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखना, पूछ लेते हैं किसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर है, किसी सबसे कम है। फिर देना है गामा डी के आपके पास। गामा रेस क्या होती हैं आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि एक्साइटेड न्यूक्लियस से आपके पास एमिट होती हैं, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, कोई मास नहीं होता, ठीक है, नो मास। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, और आपके लोएस्ट आयनाइजेशन पावर, ठीक है। ट्रेंड्स भी याद रखने हैं। आयनाइजेशन पावर सबसे कम किसकी, गामा की, ठीक है। हाईएस्ट किसकी, अल्फ़ा की। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाईएस्ट किसकी, गामा की, सबसे कम इसकी, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बीटा नेगेटिव डीके में आपके पास एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था, बीटा नेगेटिव डीके में आपका मास नंबर तो सेम रह रहा है, ठीक है, मास नंबर सेम रहेगा तो रिमेन सेम है। एटॉमिक नंबर पूछा होता है, ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है, डिक्रीजेज बाय 1, इंक्रीजेज बाय 1, तो ये होता है, ठीक है। बीटा डीके में क्या होता है, इंक्रीज होता है बाय 1 से, अभी देखा, ठीक है। ये बीटा प्लस डीके में होता है, ये बीटा नेगेटिव डीके, तो बीटा नेगेटिव डीके पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट से क्वेश्चन आ जाता है, कि यूनिट्स क्या है, ठीक है। ऐसे होती है बैक्यूरेल, ऐसा यूनिट क्या है, बैक्यूरेल, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। देन एक और यूनिट होती है क्यूरी, ठीक है, सी आई लिखते हैं। एक क्यूरी कितने बराबर होता है आपके पास, 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरेल, ठीक है। ये यूनिट याद देनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रेडियस दी हुई है इस एटम की इतनी, ठीक। तो रेडियस ऑफ दिस आर इज इक्वल्स टू आर नोड ए 1/3। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस किसकी होती है, 1/3 की, ठीक है। फिर देन आपके पास मास नंबर क्या होता है, ठीक है, ए होता है आपके पास मास नंबर, जो कि किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स, ठीक है। Z+N, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास मास नंबर के, ये भी याद रखना, ठीक है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू पुट करोगे ना, देखिए 1/3 हट जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए ही बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन रिएक्शन रिक्वायर्स। चेन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन चेन में होते हैं, ठीक है। पहले फ्यूज़न होती है न्यूट्रॉन की, फिर दोबारा से फ्यूज़न होती जाती है, ठीक है, चेन में चलती रहती है। तो इसमें रिक्वायर क्या होता है, सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजिंग रिएक्शंस, एक के बाद एक फ्यूज़न होना ज़रूरी है, ठीक है।
एक होते हैं कंट्रोल रिएक्शंस, ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, एक होते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस, चेन रिएक्शंस, जिसका एग्जांपल क्या है एटॉमिक बॉम्ब आपका। ठीक है, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है के, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। 3 कंडीशंस आती हैं, क्रिटिकल कंडीशंस। ठीक है, अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है आपके पास, के की वैल्यू लेस देन 1 है, पूछ लेते हैं के की वैल्यू लेस देन 1 है तो कैसी कंडीशन होगी, सब क्रिटिकल कंडीशन होगी आपके पास। ठीक है, अगर के की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल कंडीशन। अगर आपके पास के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, सुपर क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, तीनों याद रखनी है। के की वैल्यू लेस देन 1 हो सब क्रिटिकल, के की वैल्यू इक्वल टू 1 हो क्रिटिकल सिचुएशन, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सुपर क्रिटिकल सिचुएशन। ओके, के की वैल्यू इक्वल टू 1 कब होती है आपका, जब कंट्रोल रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, के की वैल्यू लेस देन 1 कब होती है, रिएक्शन खत्म हो जाता है, डाइज आउट होता है। ठीक है, के ग्रेटर देन 1 कब होता है आपके पास, एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए। ठीक है, जब आपका अनकंट्रोल रिएक्शंस हो। फिर यहाँ पे मॉडरेटर वगैरह यूज़ होते हैं, तो मॉडरेटर क्या यूज़ होता है, मॉडरेटर्स यूज़ होते हैं आपके पास ग्राफाइट एंड हैवी रोड्स। हैवी रोड्स, ठीक है। और कंट्रोल रोड कौन कौन सी यूज़ होती हैं, पूछ लेते हैं कौन कौन सी कंट्रोल रोड यूज़ होती हैं। ठीक है, कैडमियम और बोरोन की, कैडमियम बोरोन की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंट्रोल रोड पूछ लेगा, मॉडरेटर पूछ लेगा, के की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 दे देगा, नीचे कंडीशन पूछ लेगा क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, तो कंट्रोल रोड्स क्या करती हैं आपके पास, ऑब्जॉर्व करती हैं न्यूट्रॉन्स को, ऑब्जॉर्व न्यूट्रॉन्स। किस किस की बनी होती है, कैडमियम बोरोन। ओके, मॉडरेटर क्या करते हैं, स्लो करते हैं न्यूट्रॉन्स को, स्लो करते हैं न्यूट्रॉन्स को। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली के इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल सिचुएशन आपसे बार बार पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट विच इज़ नॉट एन हार्ड ऑन, इनमें से हार्ड ऑन कौन सा नहीं है, नॉर्मल पूछ लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए हार्ड ऑन। ठीक है, इनमें से हार्ड ऑन नहीं है, तो पार्टिकल्स की आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। एक होते हैं आपके पास लेप्टॉन्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे होते हैं आपके पास हार्डोन्स। इसी के टाइप्स होते हैं मिसोन और बैरियन, मिसोन बैरियन। ठीक है, लेप्टॉन्स के आपके पास फंडामेंटली है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसमें एक्सपीरियंस ये नहीं करते, न्यूक्लियर फोर्स नॉट एक्सपीरियंस, न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। ठीक है, ये एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास। ठीक है, फिर देन क्या हो गया, म्यून, फिर एग्जांपल्स याद रखेंगे। ठीक है, ताऊ हो गया। इन तीनों पे चार्ज क्या है, -1,
इस पे चार्ज किया -1, इस पे चार्ज किया -1, ठीक है, चार्जेस पूछ लेता है। फिर और के एग्जांपल है इसको, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। फिर देन म्यून न्यूट्रिनो और म्यून न्यूट्रिनो, ठीक है, और ताऊ न्यूट्रिनो, ठीक है। ये एग्जांपल है इसके लेप्टॉन्स के। इनमें क्या होता है, कोई भी आपको न्यूक्लियर फोर्स जो है ना एक्सपीरियंस नहीं होती है। इस पे चार्ज -1 है, इस पे -1, इस पे -1, इन तीनों पे 0 है चार्ज, ठीक है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, टाउ और न्यूट्रिनो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आपके पास लेप्टॉन्स हैं, न्यूट्रॉनो भी लेप्टॉन्स है, ठीक है। लेप्टॉन्स जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और ये पूछ लेते किसी में से भी, ठीक है, कौन सा क्या है। ओके, फिर हार्डोन्स क्या होते हैं। हार्डोन्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, एक्सपीरियंस क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। किसके बने होते हैं, क्वार्क्स के बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। किसके बने होते हैं, क्वार्क्स, ठीक। और ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं हार्डोन्स। एग्जाम्पल क्या हैं इसके, एग्जाम्पल क्या क्या हार्डोन्स के, प्रोटॉन, देन आपका न्यूट्रॉन, फिर आपका पायोन्स और कायोन्स, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है आपके पास, हार्डोन्स के, ठीक है। मिसोन जो बने होते हैं 2 क्वार्क से बने होते हैं। ये हार्डोन के पार्ट्स है, मिसोन और ठीक है, हार्डोन के पार्ट के मिसोन और बैरियन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और किससे बने होते हैं, क्वार्क से। 2 क्वार्क से क्या बनता है आपका मिसोन, और 3 क्वार्क से क्या बनता है, बैरियन, ठीक है। ओके, इसमें क्या होता है, एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है, ठीक है। 2 क्वार्क हो गए, कैसे लिखते हैं, क्यू एंटी क्वार्क, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या आपके पास, पायोन, ठीक है, पाई पॉजिटिव, पायोन नेगेटिव, और आपके पास कैयोन, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं मेसोन के, ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं। और बैरियंस के अंदर 3 क्वार्क से बने होते हैं, क्यू क्यू क्यू, 3 क्वार्क से क्या बने होते हैं आपके बैरियन, ठीक है। जैसे प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन, लैम्डा, प्रोटॉन, यूयूडी, न्यूट्रॉन, यूडीडी और लैम्डा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फंडामेंटल कौन सा आपके लेप्टॉन्स, फंडामेंटल नहीं कौन से हैं, ये तीनों, ठीक है। हार्डोन के टाइप कौन से हैं, मिसोन, ये क्वार्क से बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा हार्डोन कौन से नहीं है, तो हार्डोन कौन कौन सा होता है आपके पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पायोन्स, कायोन्स, ठीक है। ठीक है, हार्डोन से क्या क्या बना था, हार्डोन एक मिसोन भी था, बैरियन, ठीक है। इसके 2 टाइप्स थे, तो हार्डोन में क्या क्या था आपके पास, मियोन नहीं था, ठीक है। नोट पूछा हुआ है, न्यूट्रॉन था, पायोन था, यहाँ पे देखना, पायोन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन भी है, ठीक है। ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, हार्डोन्स के एग्जांपल हैं। बट मेयोन्स जो है ना वो किसका एग्जांपल है आपके पास, लेप्टॉन्स का, ठीक है। ये मेयोन है, ठीक है, किसका एग्जांपल है, लेप्टॉन्स का। एग्जांपल याद रखना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर,
एमीटर इज ए। नेक्स्ट है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है आपके पास, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। 3 टर्मिनल होते हैं इसमें। कैसी डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, ओके। जो किस किस चीज़ में यूज़ होती है, या तो एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग, या तो ऑसिलेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैसी डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और आपका कलेक्टर, ठीक है। EBC 2 टाइप के होते हैं आपके पास, NPN, PNP। ठीक है, ये एमीटर होता है, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। इसमें NPN, इसमें ये एमीटर, बेस, कलेक्टर। PNP में PNP, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। और एमीटर जो होता है ना, हेवली डोप्ड होता है आपके पास। ठीक है, तो PNP में एमीटर क्या है आपके पास, P टाइप, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। फिर करंट रिलेशन क्या होता है, ठीक है। IE एमीटर का करंट, एमीटर में जो करंट है, ठीक है। IC कलेक्टर का करंट, IB बेस का करंट। फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। फिर देन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन, वो क्या होता है आपके पास, अल्फ़ा किसके बराबर होता है, IC डिवाइड बाई IE। फिर देन कॉमन एमीटर करंट गेन, कॉमन एमीटर करंट गेन, ठीक है। उसको बोलते हैं बीटा। वो किसके बराबर होता है, IC डिवाइड बाय IB। IC क्या है आपका, कलेक्टर करंट, IB ये बेस करंट, ठीक है। IE ये मीटर करंट। तो कॉमन बेस करंट गेन पता होना चाहिए, अल्फा होता है IC बाई ई। कॉमन एमीटर करंट गेन होता है IC बाई IB बीटा से। और इन दोनों में रिलेशन, अल्फ़ा बीटा में रिलेशन क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये रिलेशन भी याद रखना है, उल्टा भी रिलेशन बना सकते हो, बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। देन आपके पास नॉर गेट है, ठीक। नॉर गेट आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, नैंड और नोर आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं, ठीक है। बेसिक गेट्स कौन से होते हैं, और हो गया, एंड हो गया और नोट हो गया, ठीक है। ये आपके पास बेसिक्स गेट्स हैं। किसका पूछा हुआ है, नोर पूछा हुआ है, ठीक है। तो नोर यूनिवर्सल गेट, नोर किस किस को मिला के बनता है, एन से नोट, ओ से और, ठीक है। नोट गेट कैसा दिखता है, नोट गेट ऐसा दिखता है, ठीक है। और गेट कैसा दिखता है, और गेट ऐसा दिखता है आपके पास, ठीक है। ये और गेट है, ये नोट गेट है। इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है आपके पास, ये इतना सा बन गया आपके पास नोर गेट, ठीक है। ये नोर गेट है,
ठीक, और नोट को मिला के, तो या तो इसको ऐसे बना दो या फिर इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ से, यहाँ पे बबल लगा होगा ना, तो इसका मतलब नोट होता है, ठीक है। ए बी इनपुट जाएगी, वाई आउटपुट, ठीक। नॉर्मल ऐसे करके है ना तो ये ओवर गेट होता है। अगर बबल नहीं लगा है ए बी तो आपके पास ओवर गेट है, ठीक है। वाई आउटपुट, ओवर गेट की आउटपुट क्या होती है, ए प्लस बी, ठीक। बस इसके आउटपुट को उल्टा करना होता है। और नोट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट आएगी उसको उल्टा कर देगा, 0 आएगी तो 1 कर देगा, 1 आएगी तो आउटपुट 0 कर देगा, ठीक है। पहले ओवर गेट, नोर गेट का देखो, ठीक है। ट्रुथ टेबल, ये होता है ए प्लस बी का होल का बार पूरे को उल्टा कर देता है, ठीक है। ए बी इनपुट, ए प्लस बी यहाँ तक, फिर उसको उल्टा कर देना, ए प्लस बी का होल का बार, ठीक है। किसका एक्सप्रेशन है आपका, नोर गेट का, ठीक है। चार केसेस बनते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। ए प्लस बी क्या होगा, 0 0 प्लस 1 1 1 1। अब ए प्लस बी पूरे का उल्टा करना है, ठीक है। ए प्लस बी है ना तो उसका उल्टा कर देना है, 0 की हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 1 का 0, ये 0, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, नोर गेट, ठीक। तो ए प्लस बी का होल बार है, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक। ओवर गेट कैसे होता है, इसका आंसर तो है, ठीक है। इसका नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पूछा हुआ था। ओवर गेट कैसे होता है, इसके आउटपुट को कैसे होती है, ए प्लस बी। एंड गेट की क्या होती है, ए डॉट बी। ओवर गेट कैसे दिखता है, ऐसा करके, ठीक है। ओवर गेट है, एंड गेट ऐसे, ठीक है। नॉट गेट की क्या होती है, बोलो एक्सप्रेशन आपके पास, ए बार, ए बार मतलब उल्टा कर देना, ठीक है, जो भी आएगा। नैंड गेट का, एंड गेट का उल्टा, एंड गेट ए बी, इसका उल्टा, ठीक है, बार। नोर गेट का, ए प्लस बी का होल का बार, ठीक है। ओके, तो ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं इसको, नैंड और नोट गेट्स को, क्योंकि इन दोनों के हेल्प से बाकी गेट बना सकते हो। इन दोनों के हेल्प से ओवर गेट बना सकते हो, एंड गेट भी बना सकते हो और नोट गेट भी बना सकते हो, ठीक है। कितने गेट्स यूज़ होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। नैंड से नो, अगर नैंड से आपको नोट बनाना है तो कितने गेट यूज़ होते हैं, ठीक। आउटपुट भी याद रखनी, टेबल पूछ लेते हैं, एक्सप्रेशन पूछ लेगा, इनपुट आउटपुट क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। ओके, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं जो जो अभी देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन दी हुआ 6 14, इसका क्या बन गया, नाइट्रोजन 7 14। तो कौन सी डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इंक्रीज एटॉमिक नंबर आपके पास इंक्रीज बाय 1 हो रहा है, तो किस में होती है, बीटा नेगेटिव डिके में, ठीक है। बीटा पॉजिटिव डिके में आपका डिक्रीज बाय 1 होता है, ठीक। बताया था बीटा नेगेटिव डिके आंसर है इसका। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रेडियस ऑफ, रेशो पूछी हुई है, तो रेडियस क्या होती है, आर नोड, अटो मास नंबर 1/3। यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ठीक है, मास नंबर 27। एक टी दिया हुआ है, इसका मास नंबर है 125। तो रेडियस एल्यूमिनियम क्या होगी, आर नोड, मास नंबर क्या है 27, 1/3। टी की रेडियस क्या होगी, आर नोड, मास नंबर क्या है 125, 125 1/3। इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ आर नोड 27 1/3, आर नोड 125 1/3। तो क्या आ जाएगा, आर नोड से आर नोड की रेशो आ जाएगी आपके पास 3/5, 3/5, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ठीक है, बीटा पॉजिटिव डीके पे है। बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिक्रीज किससे होता है, बाय 1। ठीक है, अभी भी एग्जांपल देखे हुए थे, उसी पे ही है, डिक्रीजेस बाय 1। बीटा नेगेटिव डीके में होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखना, हीलियम का दिया हुआ है, दिस न्यूक्लियर रेडियस दी हुई है, फॉर्मूला क्या होता है, आर इज टू आर नोट, एटॉमिक नंबर 1/3, रेडियस हीलियम की कितनी दी हुई है आपके पास, 1.7 फेरीमीटर पूछी हुई है, रेडियस यूरेनियम U238, इसका मास नंबर क्या है ये। ठीक है, तो रेडियस यूरेनियम की होगी आर नोड, मास नंबर दिया हुआ है 238, 1/3। ठीक है, तो क्या करना होता है, इसमें आर नोड भी था यहाँ पे, दोनों को डिवाइड करना होता है, रेडियस ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ यूरेनियम आर नोड। इसमें ए क्या है, ठीक है, हीलियम का 4 होता है, उसको लिखते हैं आर नोड 4 1/3 आर नोड 238 1/3। वैल्यू पुट कर दो, आर नोड से आर नोड गया, हीलियम 1.7 दिया हुआ है, 1.7 फेरीमीटर डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू 4/238 1/3। तो रेडियस क्या आ जाएगी यूरेनियम की, 238 डिवाइड बाय 4 1/3 इंटू 1/7 फेरीमीटर। ठीक है, तो जो 1.7, 4 5 20 20 38 59.5 1/3। तो ये आसपास होगा आपके पास 3 3 3 27 4 4 4 64, 4 के आसपास रख लो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.7 इंटू 4 28 6.8 फेरीमीटर। ठीक है, 6.8 के आसपास होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली पूछा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप ये भी देखा, कंट्रोल रोड्स जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्यों यूज़ होती है, स्लो डाउन करने के लिए, ऑब्जर्व एक्स रिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन्स, कूल द रिएक्टर कोर। ठीक है, तो क्या करता है वो, ऑब्जर्व करता है एक्स न्यूट्रॉन्स को। ठीक, कंट्रोल रोड बन किससे होती है, बोरॉन कैडमियम। नेक्स्ट है बैरियम्स कंपोस्ट, कितने क्वार्क्स का बना होता है, बैरियम बना होता है आपके पास 3 क्वार्क्स का। ठीक है, ठीक है, और अगर हमको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे ना, ठीक है, मॉक टेस्ट भी हैं 10 के मॉक टेस्ट तो करवाए जाएंगे वीडियोस। बाकी आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो HP PGT CBSE के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे न्यू HPRC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें सिर्फ फिजिक्स रहेगी आपके पास। ठीक, फिजिक्स सेक्शन सारी ओके। क्वांटम मैकेनिक्स जो भी आपके पास सिलेबस दिया हुआ है 149 की। ठीक है, 149 रुपीज़ की है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 7807263460। ठीक है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपके पास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 20, और वो कुछ प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा साथ में। ठीक है, प्रैक्टिस या फॉर्मूलाज डाल दूँगा। ठीक है, वो साथ साथ में ही मॉक्स की ऐसी लिस्ट होगी, 20 मॉक्स होंगे। ठीक है,
तो आपके 15 से पहले पहले सारे डल जाएंगे। ठीक, 2 तो डल गए हैं। ओके, 10 में करा दूंगा 10 इसमें हो गए। ओके, बाई करने को कर सकते हो 149 के, बाकी इसमें एडिशन मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह वो मिल जाएंगे आपको, HPGD फिजिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एरो पूछा हुआ। ठीक है, तो अभी 2 टाइप के ट्रांजिस्टर देखें। ये होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, NPN। ठीक है, ये एमीटर बेस, कलेक्टर, PNP। एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसको बनाते कैसे हैं? ठीक है, ये बेस है, ठीक है, NPN है, 3 टर्मिनल डिवाइस था। ये बेस, एरो किसके साइड होता है? एरो होता है बाहर की साइड। एमीटर ये है, ये एमीटर, ये कलेक्टर, इसमें ये एमीटर, ये कलेक्टर। ठीक है, तो बाहर साइड जाएगा ना ऐसे करके एरो। बेस से कहाँ साइड? एमीटर साइड। तो होता है आपके पास NPN। और एमीटर से बेस की साइड जा रहा है, एमीटर से बेस की साइड जा रहा है, तो ये कैसे होता है आपके पास? PNP ट्रांजिस्टर। ठीक, तो बेस से, ये बेस है ना, बेस से एमीटर की साइड जा रही है एरो। ठीक है, तो ये आपके पास कैसे है? PNP। और एमीटर से बेस की साइड जा रहे है एरो आपका, ये PNP है। ठीक है, इसमें बोल लगे हुआ है NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर ये वाला है। एरो ऑन द एमीटर सिंबल, एरो जो एमीटर सिंबल पे ये किस साइड होता है? बेस से दूर जा रहा है। ठीक है, ये टुवर्ड द बेस नहीं है, अवे फ्रॉम द बेस। ठीक है, नो एरो इज प्रेजेंट, ये तो नहीं है, एरो पूछ लेता। ठीक है, डायग्राम से याद रखने दोनों। तो नेक्स्ट है FETs, करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल है, पावर कंट्रोल है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में BJT और FET डिफरेंस है। BJT और FET में डिफरेंस, BJT होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका, FET क्या होता है आपके पास? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, कंट्रोल क्या होता है? BJT होता है आपका करंट कंट्रोल्ड। और आपके पास FET जो होता है ना, वो आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, कैरियर्स दोनों में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहते हैं। ठीक है, BJT एक बाइपोलर, नाम में ही बाइपोलर डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? बाइपोलर डिवाइस। और FET आपके पास यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक, FET क्या यूनिपोलर है, BJT बाइपोलर डिवाइस है। ठीक, BJT में हाई करंट गेन होता है आपके पास। ठीक है, इतने याद रखना। करंट कंट्रोल कौन सी? BJT, FET। BJT जो बाइपोलर, ठीक है, यूनिपोलर। FET आपके पास BJT में लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक, और FET में वेरी हाई
आपके पास हाई जो है इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस। बीजेटी में हाई गेन होता है, ठीक, तो इतना सा ध्यान देना है। एफईटी की आपके पास, एफईटी कैसे आता है, वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। ठीक है, इसमें आउट डिफरेंस भी देख लेना आप कि इसमें गेन पैरामीटर क्या होता है, बीटा, ठीक है, बीजीटी में इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, और इसमें गेन पैरामीटर जी एम, ये होता है आपके पास आई डी डिवाइड वी जी एस, ठीक। थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होती है इसमें, पुअर होती है, ठीक है, बीजीटी में पुअर थर्मल स्टेबिलिटी, और इसमें गुड थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, गुड थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली स्टेबल होता है मतलब, ठीक है। और नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है इसमें, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपका, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, ये सुपर कंडक्टर से आपका, सुपर कंडक्टर होते गए हैं जहाँ पे कंडक्टर आपका रेजिस्टेंस जीरो होता है इस कंडक्टर का, ठीक है। ओके, ऐसे कंडक्टर जिनमें ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, किसी कोई टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर उसके नीचे जाओगे ना, उसके कम टेम्परेचर होगा तब ये सब्सटेंस जो है ना सुपर कंडक्टर बिहेव करता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिससे नीचे जाओगे ना, जो उसके कम टेम्परेचर ले जाओगे ना, तो कोई भी मटेरियल नहीं, कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो सुपर कंडक्टर बिहेव करेंगे। ओके, टीसी के ऊपर जाओगे तो नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करता है, ठीक है, कोई टेम्परेचर होता है, उसके ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो नॉर्मल कंडक्टर, उसके नीचे होगा तो सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। ओके, और यहाँ पे एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, सी टी इज इक्वल्स टू एच नॉट 0 1 माइनस टी बाय क्रिटिकल टेम्परेचर का होल स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे एच सी टी क्या है, ये क्रिटिकल फील्ड है टेम्परेचर टी, ठीक है, एच सी ज़ीरो क्या है, क्रिटिकल फील्ड ज़ीरो टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे, ज़ीरो केल्विन, सॉरी सेल्सियस में नहीं, 0 केल्विन, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सुपर कंडक्टर की आपके पास, ज़ीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है, कैसा, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है, मीजनेट इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। और सुपर कंडक्टर डिस्ट्रॉय कब होगा, जब आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है, ये कोई टेम्परेचर है क्रिटिकल, इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना तो सुपर कंडक्टर बिहेव नहीं करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी होगी ना, सॉरी हाँ एस सी से, तो भी सुपर कंडक्टर बिहेव नहीं करते हैं, इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है सुपर कंडक्टर, मतलब बिहेव नहीं करता, ठीक है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे नीचे टेम्परेचर लेके जाओगे ना तब तो वो सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा, उससे ज़्यादा ये कर दोगे ना तो नहीं ये करेगा, ठीक है। और मीजनर इफेक्ट भी शो करता है, मतलब कि एक्सपेल्शन होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से, ठीक है, परफेक्ट मैग्नेटिज्म शो करता है,
साइज इक्वल टू -1। सुपर कंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2। ठीक, टाइप 1 में क्या होता है, कंप्लीट मीजरेंज इफेक्ट शो होता है, कंप्लीट मीजरेंज इफेक्ट शो होता है। ठीक है, टाइप 1 में कंप्लीट मीजरेंज इफेक्ट शो होता है। ओके, एग्जांपल क्या है, HG। ये मिक्स स्टेट होता है, टाइप 2 को इससे मिल रहा है, मिक्स स्टेट होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या, YVCO। ठीक है, इतने ध्यान देना है। तो इसमें ये पूछा हुआ था कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे जाओगे उससे कम करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। टेम्परेचर बिलो विच मटेरियल इज सुपर कंडक्टिव। फिर यहाँ पे कूपर पेयर से भी क्वेश्चन आता है। कूपर पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक, ऑपोजिट स्पिन होती है और मोमेंटम होता है इनका, बोसॉन लाइक। ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस से मूव करते हैं। और अगर डिस्टिंग्विश करना हो आपको कंडक्टर में और सुपर कंडक्टर्स में, तो किससे होता है, मीजरेंज इफेक्ट से। ठीक है, तो इतना तरह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है अमॉर्फस सॉलिड आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड। सॉलिड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड के होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं आपके पास। वही अमॉर्फस सॉलिड आपके शॉर्ट रेंज होते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इसमें, शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, सॉफ्टन होता है। ठीक है, सॉफ्टन मेल्टिंग पॉइंट्स। नेचर का तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। या तो फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक, किस नेचर के होते हैं, एनी आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एनी आइसोट्रोपिक। और अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कौन सा आइसोट्रोपिक है कौन सा है। ठीक है, तो एनी आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं आपके पास, क्रिस्टलाइन, और आइसोट्रोपिक होते हैं अमॉर्फस। क्लीवेज प्रॉपर्टी जो होती है वैसे स्मूथ। ठीक, और इसमें इरेगुलर सरफेसेस भी होती है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अमॉर्फस सॉलिड में नो सिमेट्री, सिमेट्री नहीं होती है। इसमें सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, हैव सिमेट्रिकल एलिमेंट्स। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है आपका NaCl। ठीक है, डायमंड। एग्जांपल से क्वेश्चन आता है क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, क्वार्ट्ज SiO2 क्रिस्टलाइन। कॉपर आयरन ICS के एग्जांपल है। अमॉर्फस के ग्लास, रबर।
इसमें आपके एटम्स होते हैं रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक। ग्लास कैसा है, अमॉर्फस सॉलिड है आपके पास, ठीक। ठीक है, क्वार्ट्ज जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्वार्ट्ज ग्लास जो है ना ये आपका अमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, नॉर्मल क्वार्ट्ज जो है ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ना वो आपका अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो अमॉर्फस सॉलिड क्या बोलते हैं हम, स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4L इज टू 2, एल की वैल्यू 2 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m हैज़ द वैल्यू ऑफ। क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं हम n से, और होता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर या तो एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल या तो एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, डिनोट करते हैं एल से। फिर देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं एम एल से, ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है, आपका साइज बताता है और एनर्जी बताता है, ठीक है। क्या बताता है, साइज और आपके पास एनर्जी, ठीक है। जैसे 4s दिया हुआ है, तो ये वाला पहले वाला जो है ना ये आपके पास क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एन की वैल्यू होती है, 5s दिया होगा, ठीक। एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है, आपका शेप, ओके। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ओरिएंटेशन, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन की डायरेक्शन, ठीक। इसकी वैल्यू होती है +1/2 या तो -1/2, ठीक। एम की वैल्यू कहाँ से होती है, -L टू L तक, ठीक। एल की वैल्यू कहाँ तक होती है आपके पास, 0 टू n-1, और ये तो n ही है, ओके। n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। फिर शेप देख लेना कुछ की, आपको एल की वैल्यू 0 होगी ना, एल की वैल्यू अगर 0 है, एल की वैल्यू अगर 1 है, एल की वैल्यू अगर 2 है, एल की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है। तो एल 0 हो तो क्या होता है, एच, ठीक है। एल की वैल्यू की 0 है तो एस नोट ए, ठीक है। ऐसे 4s दिया हुआ है, 4 क्या होगा एन, और ये क्या होगा, इसमें एल की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी डी एफ, ठीक। 0 एस के लिए L0, P1 D2 F, ठीक है। शेप्स भी याद रख लेना, शेप कैसी होती है इसकी, स्फेरिकल। शेप्स भी क्वेश्चन आ जाता है, पी की कैसी शेप होती है, डम्बल, डी की शेप होती है डबल डम्बल, ठीक है। एफ की कम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है।
फिर यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, अगर एल की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक एम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो एल की वैल्यू 2 है, यहाँ पे दी हुई है, एल की वैल्यू क्या दी हुई है, एल की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है। ठीक है, तो एम की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, ये एम, तो इसकी वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक होती है। ठीक है, मतलब एल की वैल्यू 2 है तो +2 से -2 से +2 तक, -2 से +2 तक। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू होगी, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, आपको निकालने आने चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एस में कितना होता है, एक डब्बा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में 3, इसमें कितने जाएंगे, 2 2 4 2 6 6। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला और याद रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल वो कितने होते हैं, 2n²। ठीक, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो 2n² होते हैं। और फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल वो कितनी होती हैं, 2l+1। ठीक, देखो एल कैसे, एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस की वैल्यू क्या होती है, एस के इसमें एल कितना होता है, 0, तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, ये एस सब शेल है आपके पास, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होती हैं, एल की वैल्यू 0 पुट करो, l+1, एल की वैल्यू 0 तो 1 होगी। ठीक है, एल में देखा ना एक डब्बा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2। ठीक, यहाँ पे पी के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पी की निकालनी हो तो पी में, ठीक है, पी में एल की वैल्यू क्या होती है, 1, तो नंबर ऑफ इधर 2l+1, एल की वैल्यू 1 है तो 2 1 + 3 3 आ गया। ठीक है, 3 ही होते हैं ना पी में, 1 2 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मॉक टेस्ट लेने हो, 20 मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, बाकी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से कंसेप्ट भी साथ में मिल जाएंगे। पहले 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, 15 तक बचेंगे। ठीक है, सारे 2 तो भी आ चुके हैं, डेली आपके 2 2 मॉक्स आते जाएंगे। ठीक है, 2 या 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स के हैं बटे, जो आपकी फिजिक्स सेक्शन है ना, क्वांटम मैकेनिक्स जो भी सब है, 149 रुपीज़ के हैं। ठीक है, इस नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिस के लिए ठीक होगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 20 मॉक टेस्ट हैं, HPPGT CBSE फिजिक्स, जो कि आपका HPRC एग्जाम ले रहा है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करते हैं। थैंक यू।